अगर हम किसी भी स्टेट की बात करें वहाँ पे चाहे पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेल, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सब में भर्तियाँ बंद कर दी और प्राइवेट उसके लोगों को रखने लग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरमपुर, मैं प्रभार। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें अग्निपथ योजना को लेकर के एक अनाउंसमेंट हुई है। इस बारे में जानते हैं, हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी। सर, क्या कुछ आपका अनाउंसमेंट हुआ है, उसको लेकर के क्या? देखो, हमारा ये है कि 7 से 14 तक हमारा प्रोग्राम चलेगा अग्निपथ के। उसमें उसके साथ में जो और इशू भी होंगे लोकल के, वे भी अपना जोड़ सकते हैं। अग्निपथ पे भी लोग चर्चाएं करें, विचार करें। जो रिटायर लोग हैं वे इसमें जुड़े, वे अपना एक्सपीरियंस बताएं कि 4 साल में रिटायर होके और अपने गांव में जानकारी करी कि बाबा अभी जिंदा है, पिताजी उसका जिंदा है और लड़का 24 साल की उम्र में रिटायर होकर आएगा, तो उनको खुशी नहीं होगी उसको ना उनको खुशी होती है जैसे रिटायरमेंट में खुशी होती है कि हलवा पूरी बना रहे, लड्डू बांट रहे कि भाई रिटायर होकर आया। उनको दुख होगा कि 24 साल की उम्र में और रिटायर होकर घर पर आ गया। तो एक का घर में 3 रिटायरमेंट के लोग रहेंगे। बाबा की उम्र 90 साल है, बाप की उम्र 70 साल हो रही और लड़का 24 साल में। भाई 20 साल का गैप तो चल जाता है, लेकिन जो 70 साल का जो गैप है ये दुखदाई है। 24 साल की क्या उम्र होती है कि उसमें रिटायर होकर घर जाएगा वो। संसद भी सत्र भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो अभी इस पे चर्चा होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन संसद तो बंधक है, कौन चर्चा करेगा? देश में विपक्ष कमजोर है। अगर कोई बोलता है तो उसे बोलने नहीं देते, उसे बाहर भेजते हैं, उसे उठा के उसको सस्पेंड करते हैं। तो देश तो कब्जे में चला गया, देश बंधनों में चला गया। ये भी मुक्ति अभियान देश में चलेगा। भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त मोर्चा तो बना था कृषि कानूनों को लेकर के, लेकिन अग्निपथ को लेकर के क्या? नहीं, ऐसा नहीं। संयुक्त मोर्चा तो ये सारे काम करेगा। कोई इस पर बैन है भाई, लिखित में कोई कोर्ट से स्टे हो। हम तो कोर्ट की भी लड़ाई तो हम लड़ रहे। हमारी कुछ जज हमको मिले, हम नाम नहीं उनके बताएंगे। उन्होंने कहा जी एनजीटी का कानून आ गया, उसमें 10 साल में गाड़ियां हमारी बंद करी जा रही। 10 साल से ज़्यादा गाड़ी नहीं चल सकती, ट्रैक्टर नहीं चल सकता 10 साल से ज़्यादा। हमारी गाड़ी 70,000 किलोमीटर, 60-70,000 किलोमीटर 10 साल में चलती है, लेकिन हमारी आवाज़ कोई उठा नहीं सकता। मतलब जो इंसाफ करते हैं, जो क्रिमिनल को सज़ा दिलवाते हैं, वे अपने न्याय के लिए किसके पास में अपील करें? एक डॉक्टर है जिसकी गाड़ी आज से 1 लाख किलोमीटर चलती है 10 साल में, जो अपने क्लिनिक पर रहता है, घर से वहाँ तक आता है। वो जिस दिन एक छुट्टी होती है तो वो कहीं अपने बच्चों को घुमाने ले जाता है, उसकी 80-90,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है। एक रोडवेज की गाड़ियाँ 10 साल में 10 लाख किलोमीटर चलेगी। एक डॉक्टर और जज की गाड़ी 60-70,000 किलोमीटर चलेगी, वो भी उसकी कैटेगरी में है। तो बहुत से कानून गलत बने हुए हैं, इनको बैठ के बातचीत करनी चाहिए। लेकिन क्या सर इसके खिलाफ कोई आंदोलन भी होगा आगे, या मीटिंग करके? आंदोलन तो है ये वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति होती है। तो युवा कैसे एकजुट होंगे? जैसे किसी बैनर तले, किसके बैनर तले? युवा तो एकजुट है। युवाओं का कोई बैनर होता ही नहीं, युवा तो एकजुट है। लेकिन सर देखा था पिछली बार की जब अग्निपथ को योजना को लेकर के सारे युवा, कोई ऐसा नहीं है कि देश का हर युवा उसमें ही जा रहा है, अग्निपथ योजना में भर्ती में जा रहा है, बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। पूरे संस्थान बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर हम किसी भी स्टेट की बात करें वहाँ पे चाहे पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेल, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सब में भर्तियाँ बंद कर दी और प्राइवेट उसके लोगों को रखने लग रहे हैं। सर, आप लोगों का जो मुद्दा था एमएसपी या इन चीज़ों को लेकर के, वो भी नहीं हुआ, और कैसे फिर इसको आप दबाव बना पाएंगे? दबाव तो बढ़ रहा है ना, बातचीत हो रही, मीटिंग हो रही है सब जगह, ये दबाव ये नहीं। आप कहते थे ना कि अभी भी कह रहे हैं कि आंदोलन के लिए तैयार रही है, तो किस आंदोलन की बात करते हैं? आंदोलन तो देश में होंगे, जो भी लोग त्रस्त होंगे वो सब लोग जुड़े हुए हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी आंदोलन के लोग निकलेंगे। कब निकलेंगे, कब उसका टाइम आएगा, कहाँ का आंदोलन होंगे, उसका स्वरूप क्या रहेगा, वो आने वाले टाइम पे बताएंगे। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के सब इशू हैं, सब इशू हैं। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, ये सब इशू हैं। विपक्ष को बोलना चाहिए, जो जीते हुए लोग हैं उनको बोलना चाहिए।
शुक्रिया सर। राकेश टिकैत जी, पहले किसानों पे गाज गिरी, फिर अब जवानों पे गाज गिर चुकी है, क्या मंशा है सरकार की? देखो, इस सरकार की मंशा, हम अभी बिहार गए थे। बिहार में जो 3 काले कानून थे वे 17 साल पहले वहां पे लागू हो गए। पूरा जो किसान है बिहार का वो मजदूर बन चुका है। आप जितने भी बिहार के लोग यहाँ पे आप देखते होंगे, उन्होंने बिहार को धीरे धीरे छोड़ दिया और किसान मजदूर में तब्दील हो गया। तो पूरे बिहार में लेबर कॉलोनी बन गया। इसी तरह से पूरे देश को लेबर कॉलोनी बनाना चाहते हैं। ये मंशा सरकार की है। अभी बहुत सी योजनाएं गांवों में चल रही है। अभी एक योजना चल रही कि आप क्रेडिट कार्ड सब किसानों ने ले लिए। अब चल रही स्वर्ण मुद्रा योजना चल रही कि आप सोना देके बैंकों में और वहां से जो मार्केट रेट है सोने का उसका 90% आप कर्जा ले सकते हो। तो जो किसान के घर में कोई मुद्रा होगा, अगर सोना छल्ला चैन या किसी महिलाओं के पास में होगी, वो भी धीरे धीरे निकाल दे और बैंकों में लाइन लग रही। तो ये सरकार किसी के पास में कुछ नहीं छोड़ेगी, पूरे देश को प्राइवेट की तरफ लेकर जा रही है। जमीनों पे भी कब्जा होगा, रोटियां तिजोरी में बंद होगी। आप जाके देख लेना, जितने भी फूड चेन के जो हमारे जो कंपनियां हैं, वे बचा हुआ भोजन डस्टबिन में डालते हैं, अपने कर्मचारी को भी नहीं देते। ये हालात देश के होंगे। नहीं, हमने पहले भी ये कहा कि अगर जो भी नौकरी करता है इस योजना का समर्थन कर रहा है, हमने कहा कि वो नौकरी छोड़ दे जिसकी 4 साल से ज्यादा होगी, और फिर जो भी उसको ज्ञान प्राप्त होगा वो फिर जनता में दे। भाई मेंबर पार्लियामेंट पे क्यों नहीं हो सकता? उसमें भी 5 साल के लिए अग्निपथ योजना हर विभाग में लागू कर दो। वो जुडिशरी में भी लागू कर दो, जिसने वकालत कर ली 5 साल की उस पर भी कर दो, सब पे कर दो ना। तो वे कम से कम केस तो लड़ेंगे। फिर वो टीचर पे भी कर दो, सब पे ही कर दो। 4 साल नौकरी करो और अपने घर जाओ, और फिर जो भी ज्ञान उनको प्राप्त हो वो फिर जनता में हमारे साथ में शेयर करें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।